नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बिल्कुल आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। और उसकी अध्यक्षता के बारे में मैं यदि बताऊं, उसके पहले थोड़ा सा कुछ और चीज़ मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता के बारे में। क्या बात करने वाले हैं? अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता के बारे में बात करने वाले हैं आज की क्लास में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता कौन करेगा, इसके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। और इसके बारे में मैं पहले बात करूं, उसके पहले कुछ और चीज़ें आपको बताना चाहता हूं ताकि पेपर में आपसे कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले यदि हम गए ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत में हम जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि किसके द्वारा लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा हम देखेंगे किसके लिए लाया जाएगा, किसके द्वारा और किसके लिए, क्योंकि ये पेपर का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न का पॉइंट है। और चूंकि इस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न पूछा है, तो ग्राम पंचायत में किसके द्वारा लाया जाता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है पंच के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? पंच के द्वारा। और किसके लिए लाया जाता है? तो ग्राम पंचायत की बात कर रहा है ये, तो सरपंच और उप सरपंच के लिए क्या लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, क्या चीज़ याद रखोगे? ग्राम पंचायत के बारे में बात करेगा तो याद रखना है किसके द्वारा? तो पंच के द्वारा। किसके लिए? तो सरपंच और उप सरपंच के लिए। सरपंच और उप सरपंच के लिए। ये तो हो गया आपके ग्राम पंचायत का। वैसे ही यदि मैं बात करूं जनपद पंचायत का, कि जनपद पंचायत में आपका किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और किसके लिए लाया जाएगा। किसके द्वारा और किसके लिए लाया जाएगा, ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन बनता है जब वो आप कूट वाला प्रश्न बनाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखना है? जनपद पंचायत में किसके द्वारा लाया जाता है, यदि ऐसा आपके पेपर में प्रश्न पूछता है तो याद रखना है जनपद पंचायत में किसके द्वारा लाया जाएगा? जनपद के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा लाया जाएगा? जनपद के सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। किसके लिए लाया जाएगा? तो याद रखना है जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लाया जाता है। जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ये तो बात हो गया आपके जनपद पंचायत का। वहीं मैं आगे बात करूं और जिला पंचायत की बात करूं कि आपके जिला पंचायत में क्या होगा इसका सिस्टम, तो याद रखना है जिला पंचायत में सबसे पहले हम देखेंगे किसके द्वारा और दूसरा हम देखेंगे किसके लिए। किसके द्वारा और अगला हम क्या देखेंगे? किसके लिए। तो याद रखना है जिला पंचायत में किसके द्वारा लाया जाएगा यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है किसके द्वारा। तो याद रखना है जिला पंचायत के सदस्य के द्वारा। जिला पंचायत के सदस्य के द्वारा। किसके लिए लाया जाता है? तो जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो पेपर में यदि प्रश्न पूछा जाएगा आपसे तो आप सभी को याद रखना है जिला पंचायत के बारे में यदि बात करेगा तो याद रखना है किसके द्वारा लाया जाता है, तो जिला पंचायत के सदस्य के द्वारा लाया जाता है। किसके लिए लाया जाता है, तो याद रखना है जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करते हैं, फिर मैं इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं यदि आपको ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो किसके द्वारा लाया जाएगा? पंचों के द्वारा। किसके लिए? सरपंच और उप सरपंच के लिए। इसके बाद जनपद पंचायत में किसके द्वारा? जनपद के सदस्यों के द्वारा। किसके लिए? तो जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। जिला पंचायत की यदि बात करूं किसके द्वारा, तो याद रखना है जिला पंचायत सदस्य के द्वारा। और किसके लिए? तो जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए लाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपके अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत
और जिला पंचायत में आपके अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा? तो यहाँ पर हम फिर 3 भागों में बांट लेते हैं इसको। एक आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में कौन सी धारा के तहत आपका अविश्वास प्रस्ताव होता है, जनपद में कौन सी धारा के तहत होता है, और जिला में कौन सी धारा के तहत होता है, ये हम देखेंगे। ग्राम पंचायत में होता है आपका धारा कौन सा हो जाएगा, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। 7 चौक 28, 7 पंचे 35, इसके तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पर हमारा प्रश्न है कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? हमारा प्रश्न क्या है? इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, तो उसके बारे में यदि मैं बात करूं कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो याद रखना है ग्राम पंचायत में करेगा आपका नायब तहसीलदार। कौन करेगा? नायब तहसीलदार। जनपद पंचायत में आपका डिप्टी कलेक्टर। कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर। और जिला पंचायत में आपका करेगा कलेक्टर। जिला पंचायत में कौन करेगा? आपका कलेक्टर करेगा। ठीक है, तो याद रखना है ग्राम पंचायत में नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत में डिप्टी कलेक्टर और जिला पंचायत में आपका कलेक्टर, ये इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। पर यदि आपके मन में ये भी डाउट होगा कि सर ये लोग नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? किसी कारण से यदि नायब तहसीलदार नहीं है तब कौन करेगा? डिप्टी कलेक्टर नहीं है तब कौन करेगा? और कलेक्टर नहीं है तो कौन करेगा? तो उस कंडीशन में फिर याद रखना है इसका समकक्ष अधिकारी नायब तहसीलदार या इसी के रेंज का कोई अधिकारी करेगा, मतलब जो उसी के लेवल का रहेगा, तो नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी। डिप्टी कलेक्टर में भी सेम, यदि डिप्टी कलेक्टर किसी कारण से अनुपस्थित है तो इसके बराबर का कोई अधिकारी, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? आपका समकक्ष अधिकारी। ठीक है, और कलेक्टर में तो खैर कलेक्टर रहेगा ही, कभी कभी इन लोग ज़्यादा काम के कारण यदि इधर उधर हो गए तब की बात है। तो याद रखना है यदि आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या चीज़ याद रखोगे? आपको याद रखना है ग्राम पंचायत धारा 21, जनपद पंचायत धारा 28 और जिला पंचायत आपका धारा 35। ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता करेगा नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी। जनपद पंचायत में आपका डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी और जिला पंचायत में आपके कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। अब सरसरी तौर पे हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आज की क्लास में हमने देखा कि पंचायतों के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करेगा तो ग्राम पंचायत में धारा 21, जनपद में धारा 28 और जिला में आपका धारा 35। वहीं मैं बात करूं ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा, तो याद रखना है पंच के द्वारा। किसके लिए? तो सरपंच और उप सरपंच के लिए। वहीं अगला मैं बात करूं जनपद पंचायत में किसके द्वारा, तो जनपद सदस्यों के द्वारा। किसके लिए? तो जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। जिला पंचायत में यदि मैं बात करूं किसके द्वारा, तो याद रखना है जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा। किसके लिए? तो जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। अगला हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम पंचायत में धारा 21 के तहत, जनपद पंचायत में धारा 28 के तहत और जिला पंचायत में धारा 35 के तहत आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता करता है नायब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर जनपद पंचायत में या इसका समकक्ष अधिकारी और जिला पंचायत में आपका कलेक्टर। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको यदि से पूछा जाएगा तो। एक बार और रिवीजन कर लीजिए कौन कौन करेगा। तो एक हमने देखा ग्राम पंचायत, एक हमने देखा जनपद पंचायत और एक हमने देखा जिला पंचायत। यहाँ पर बैठक की अध्यक्षता कौन कौन करता है, तो ग्राम पंचायत में याद रखना है नायब तहसीलदार। कौन करता है? आपका नायब तहसीलदार। वहीं आपसे यदि मैं पूछूं कि जनपद पंचायत में कौन करता है, तो जनपद पंचायत में आपको याद रखना है डिप्टी कलेक्टर। जनपद पंचायत में कौन करेगा? आपका डिप्टी कलेक्टर। जिला पंचायत में यदि कहेगा तो याद रखना है कलेक्टर। किसी कारण से यदि आपका नायब तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर अनुपस्थित है तो उसके जगह में आपका समकक्ष अधिकारी करता है, मतलब उसी के बराबर रेंज वाला होना चाहिए। और ये वही व्यक्ति हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता करता है धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत, धारा 28 के तहत
जनपद पंचायत और धारा 35 के तहत आपका जिला पंचायत। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज की क्लास में कि अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि यदि सरपंच या उप सरपंच, जनपद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस फैसले से नाखुश है तो वो अपील किसके पास करेगा। तो बिल्कुल आप सब तैयार रहिए कि यदि वो नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर के फैसले से नाखुश है तो किसके पास अपील करेगा। ग्राम पंचायत का सरपंच या उप सरपंच किसके पास अपील करेगा, नाखुश है तो। जनपद का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नाखुश है तो किसके पास करेगा, और जिला का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नाखुश है तो किसके पास करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे अगला वीडियो। तो फिर से मुलाकात होगा अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।